औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जनाब एकदम ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम एंगल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल हो या फिर पॉलीगॉन हो, उसके एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, उन एंगल्स का सम क्या होता है और एंगल जो हैं वो कितने होते हैं, एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर एंगल्स, और उन एंगल्स को कैसे आप फ़र्दन फ़वर्दन निकाल सकते हैं, यानी वन बाय वन एंगल्स आप लोग किस तरह निकाल सकते हैं। तो उन एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की कि पॉलीगॉन जो है वो होती क्या है। तो पॉलीगॉन को हमने देखा कि पॉलीगॉन ऐसी शेप होती है जो कम से कम 3 साइड से मिलके बनती है, और पॉलीगॉन की ये प्रॉपर्टी है, उसमें लाइंस जो हैं वो मिलके शेप बनाती हैं। अगर उस लाइंस में एक कर्व आ जाए या फिर कोई एक सर्कल आ जाए तो वो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगी, ठीक है। यानी पॉलीगॉन के लिए स्ट्रेट लाइंस का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर 3, अब ये हमारे पास एक है यहाँ पे, ये ट्रायंगल है, ठीक है, 3 साइड की ये पॉलीगॉन है, ठीक है तो ये भी पॉलीगॉन, लेकिन इसका जो नाम उन्होंने दिया हुआ है वो हमारे पास है ट्रायंगल, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखें, एक साइड ये वाली है, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये वाली है, ठीक है, ये 2 साइड्स हो गई। अगर यहाँ पे एक मैं इस तरह कर्व बना दूँ इस तरह, तो ये आपके पास ये पॉलीगॉन नहीं होगी, ठीक है, ना ही ये पॉलीगॉन होगी, ना ही क्वाड्रिलेटरल तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होगी ना, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगी। यानी पॉलीगॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है। अब हमने एंगल्स की बात करनी है जी। अब एंगल्स की बात करने के लिए अब जो हमारे पास जिसमें 3 साइड्स होती हैं वो ट्रायंगल होती है, और जिसमें 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है, उसको स्पेशली एक नाम दिया गया। अब 4 साइड्स के बाद जो है वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन वगैरह वगैरह होती हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल का जो एंगल है, ट्रायंगल के देखें हम, ट्रायंगल के हमारे पास जो इनसाइड एंगल हैं, जो इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल हैं वो 3 हैं, 1, 2 और 3। तो जो इंटीरियर एंगल हैं ट्रायंगल के, उन तीनों का सम जो है वो हमेशा हमारे पास 180 के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180, ठीक है। और उसके बाद जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। तो बाहर वाला देखें, ये हमारे पास ये इंटीरियर एंगल है, और ये वाला जो है एंगल 4 ये एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह एंगल 3 इंटीरियर है, और एंगल 5 जो है ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1 इंटीरियर है, और एंगल 6 जो है ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। याद रखिएगा हमेशा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के साथ मिलके बनता है, और ये स्ट्रेट लाइन से बनता है, और स्ट्रेट लाइन आपको पता है हमेशा 180 का एंगल बनाती है, ठीक है। तो 180 में से जब हम इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, यानी ये कुछ नोट हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360। आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगॉन हो, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। 360 से मुराद एक सर्कल है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल देखें, अब ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये जो बाहर वाले एंगल हैं, 1, 2 और 3, जब हम तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास इनके पार्ट्स अब देखें, यानी ये एंगल 5 ये वाला, और उसके बाद एंगल 4 ये वाला, और उसके बाद ये एंगल 6 ये वाला होगा, ठीक है। ये आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल बनेगा जब आप इसको लाइंस को एक्सीड करेंगे और एंगल को थोड़ा बड़ा बना के लिखेंगे, ये एक ऑलमोस्ट आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। और जो सर्कल होता है हमने पहले भी पढ़ा, सर्कल यानी एक कंप्लीट रोटेशन जो कंप्लीट चक्कर होता है ना, उसमें आपके पास 360 का एंगल होता है, ठीक है। तो 360 एंगल होता है। तो ये पॉइंट आपने नोट जो है वो आपने याद रख लेना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360, ठीक है, ये नोट है।
ठीक है। वो कोई भी पॉलीगॉन हो सकती है, वो आपके पास ट्रायंगल भी हो सकती है, आपके पास रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, इसके अलावा पैरेललोग्राम कोई भी हो सकती है शेप। उसमें जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम जो है वो 360 के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा नोट ये है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 होता है जी। उसके बाद जब हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, अब कोई भी पॉलीगॉन ले लें, उसका जो इंटीरियर एंगल है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, ये इसका फार्मूला है जी, n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, ये फार्मूला है किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल फाइंड कर। एक्सटीरियर तो हमने प्रूव कर लिया जी, एक्सटीरियर जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, उसका सम जो है वो 360 के बराबर होता है। वो कोई भी शेप ले लें, चाहे वो ट्रायंगल ले लें, चाहे वो आप स्क्वायर ले लें, चाहे वो आप पैरेललोग्राम ले लें, तो उसका जो एंगल है वो आपके पास 360 के बराबर होगा। लेकिन जब हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे वो वेरी करेगा। आपने देखा है कि जो ट्रायंगल है ये वाली शेप, उसमें जो इंटीरियर एंगल है उसका सम आपके पास 180 के बराबर आता है। ठीक है, इसके बाद जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, उसका जो एक्सटीरियर है वो तो ऑब्वियसली 360 होगा, लेकिन जो इंटीरियर एंगल होगा वो 360 के बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी शेप आती हैं, उसमें आपके पास स्क्वायर आता है, आपके पास रोम्बस आती है, आपके पास काइट आती है, ये सारी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जी। क्वाड्रिलेटर का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है। लेकिन जो ही हम क्वाड्रिलेटरल से यानी 4 साइड से एक्सीड करते हैं, यानी 5 साइड्स ले लें, 6 साइड ले लें, 7 साइड ले लें, तो उसके पास जो है ना इंटीरियर एंगल वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। उसके बाद जो आपका ट्रायंगल है उसमें आपके पास 180 होता है जो इंटीरियर एंगल है। और जब हम क्वाड्रिलेटरल से एक्सीड करते हैं ना, तो आपके पास जो इंटीरियर एंगल का सम है वो एक्सीड कर जाता है, वो चेंज हो जाता है। उसका जो जनरल फार्मूला है इंटीरियर एंगल का वो ये वाला है, n-2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पे जो n है वो n यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स है। ठीक है, एन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स। तो हम किसी भी पॉलीगॉन का यहाँ पे इंटीरियर एंगल आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम प्रूव कर लेते हैं छोटा सा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का प्रूव किस तरह से होगा, यानी उसमें देखें 3 साइड्स है ना, तो उसका इंटीरियर एंगल आपने निकालना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर आएगा, देखें ज़रा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि 160 के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जनरल फार्मूला लगा के प्रूव भी कर लेते हैं। अब n-2 मल्टीप्लाई 180 है, तो n यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ साइड्स है। तो ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं जी, 3, उसके बाद -2 और उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 180। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 - 2 कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई 180, तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई 180 कितना आ गया, 180। जिस तरह मैंने पहले बताया किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो आपके पास 180 के बराबर होता है। इसी तरह आप क्वाड्रिलेटरल का भी प्रूव कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, आपके पास 4 होती हैं। यहाँ पे 4 पुट करेंगे, n = 4। n यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स है जी, नंबर ऑफ़ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 180, 18 2 = 36, तो 360 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो इंटीरियर एंगल है वो 300 किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। ठीक है, तो अब इसी तरह अब अगर आपने एक साइड का एंगल निकालना हो, कितनी एक साइड का एंगल निकालना हो, तो अब ये सम है, तो सम को आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितनी साइड्स होती हैं जी, जितनी साइड्स होती हैं बेटा उतनी साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास उतने एंगल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 180 किसी ट्रायंगल का आपके पास एक है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो अगर इसमें 3 साइड्स होती हैं तो बेटा इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 60 की 3 जो हैं वो एंगल आ जाएंगे। अब किसी भी ट्रायंगल, किसी भी पॉलीगॉन की आप जो 1 बाय 1 एंगल है वो ईच एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे पॉलीगॉन ले लें कोई भी, फॉर एग्जांपल अदर पॉलीगॉन्स विच हैव मोर देन 4 साइड्स। फॉर एग्जांपल पहली इसमें पेंटागन आती है, इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो जो इसके इंटीरियर एंगल होंगे वो भी 5 होंगे, 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 और उसके बाद 5। ठीक है, ये इसके इंटीरियर एंगल है 5। अब इसका यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल का सम है वो किस तरह से आएगा, 5 - 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई 180। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 300, 8 3 = 24, 2 कैरी आएंगे, 3 1 = 3, 3 और 2 540 आ जाएगा। जब आपके पास 540 जो है वो पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम जो है वो 540 आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि
किसी भी पॉलीगॉन यानी फॉर एग्जांपल पेंटागोन है, पेंटागोन का जो इसका जो आपके पास है मतलब एक एंगल कितने का आएगा, तो आप क्या करेंगे, यानी सम ऑफ एंगल्स को आप किस पे डिवाइड करेंगे, टोटल साइड्स के, यानी 540। यानी यहाँ पे आप फार्मूला, अगर आप सम ऑफ एंगल यानी 540 को डिवाइड करेंगे, 540 डिवाइड बाय एन यहाँ पे कितना था, 5 था, यानी यहाँ पे कितना था, 5, तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5 1 5, 5 1 5। और अब यहाँ पे आपके पास जो 4 है वो छोटा है, यहाँ पे 0 लगाना होगा, तो 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 40 तक, 5 8 40, 8 5 40, ठीक है, 108। तो ये आपके 108 जो है ना, वो एक साइड, एक एंगल जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 108 108 108 108 108, ठीक है, यानी तमाम एंगल्स यहाँ पे इक्वली डिवाइड हैं, तो 108 क्या जो है ना, एक आपके पास जो एंगल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी जो एक्सटीरियर एंगल है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो किसी भी पॉलीगॉन का 360 के बराबर होता है। ये मैंने आपको नोट लिखवाए हैं, यानी 1 2 3, तो ये नोट जो है ना आपने लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। तो यानी आप बेशक इसका भी आप देखें तो इसको भी आप एक्सीड कर लें, यानी एक फॉर एग्जांपल ये इसका इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये वाला। अब ये इसका इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर इधर बनेगा, ठीक है। अब ये जो है इसका एक्सटीरियर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह इसका एक्सटीरियर यहाँ पे बनेगा और इसका एक्सटीरियर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 1 2 3। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, आप इसको मूव करके इस तरह मूव करवाएंगे तो ये आपका कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल होता है, वो 360 के बराबर होता है। अब इसी तरह अगर आप ये पेंटागन है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें हेक्सागोन की। फॉर एग्जाम्पल हेक्सागोन में, जो हेक्सागोन है वो आपके पास उसमें 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 6 साइड हैं, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें हेक्सागोन शेप है जी, इसमें एक साइड ये वाली है, दूसरी साइड ये, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4, एक एंगल ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। वन। अब यहाँ पे रफ वर्क करके थोड़ा सा देख लेते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज हो गया, यहाँ पे रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं, रफ शीट सी है। एक 2 3 4 5 और 6, लो जी, ये चीज़ की 6 साइड्स हो गई हैं। अब 6 साइड्स जो है, अब इसका फार्मूला जो है, फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। तो अब इसमें n आपके पास कितनी है, नंबर ऑफ़ साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं जी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो 6 - 2 कितना हो गया जी, 4 मल्टीप्लाई 180। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 0 0, 8 4 32, 3 कैरी आएंगे, 4 1 4, 4 और 3 7, तो ये आपके पास 720 आ गई कि, यानी किसी भी हेक्सागोन जो है उसके जो इंटीरियर एंगल है वो कितना होता है, 720 होता है। यानी तो आपके पास कोई भी पॉलीगॉन आ जाए तो उसमें आप जो इंटीरियर एंगल हैं वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, n-2 मल्टीप्लाई 180। अगर उसमें वो कहता है कि इंडिविजुअल निकालें, तो जिस तरह पिछली फिगर में हमने निकाला था उसमें भी निकाल सकते हैं, 720 डिवाइड बाई, इसमें कितनी साइड हैं, 6 साइड्स हैं, तो 6 पे डिवाइड कर लेंगे, 6 1 6, 6 1 6, यहाँ पे 1 कैरी आएगा, 6 2 12 और यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे ईच एंगल जो है, ईच एंगल किसके बराबर आएगा, वो 120 के बराबर आएगा। यानी यहाँ पे
ये भी 120 होगा, ये भी 120, ये भी 120, ये भी, ये भी, यानी जितने भी एंगल हैं सारे कितने होंगे, 120 के एंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही था कि किसी भी पॉलीगॉन जो आपके पास है उसका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपके पास, एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, एक्सटीरियर एंगल का सम वो 360 के बराबर होता है। वो कोई भी पॉलीगॉन ले लें तो उसका 360 के बराबर होता है। और इसके अलावा ये फार्मूला है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों को सम करें, आपके पास 180 के बराबर होता है। और उसके बाद जो है वो किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल अगर आपने सम निकालना हो तो उसका ये फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अब नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है वो कौन सी शेप है, वो आप नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, और लास्ट वीडियो में कमेंट किया था किसी ने, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमेंटिंग। और कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही या फिर कोई भी क्वेश्चन है मैथ के रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।